चलो स्टार्ट कर रहे हैं। कल कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा हम लोगों ने? यूनिवर्सल लॉ। हाँ बेटा बोलो। सर कल मेरा नेट खत्म हो गया था इसलिए मैं ज्वाइन नहीं हुआ था। अच्छा, तो आपको छूट गया आपका बेटा, ज्यादा नहीं पढ़ा था बेटा, थोड़ा सा ही पढ़ाया था मैंने कल, 20 मिनट। ऐसा करना, आप अपने नंबर से मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, ठीक है? कल का वीडियो रिकॉर्डेड है। ओके ओके, सर मुझे यूनिवर्सल भी लॉ। भेज देना। हाँ बेटा, तू भी मैसेज कर देना। ओके, कल हाँ तो सर बेटा करता हूँ। शाम की। हाँ देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कल हमने देखा था। क्या बता रहा था बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इसने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद प्रोडक्ट ऑफ मास, है ना? यही देखा था ना, m1 m2। ठीक है, ये कौन m1 m2 थे? दो बॉडीज जिसके बीच में फोर्स लग रहा था। ये दो बॉडीज हैं A और B, इसका मास है m1, इसका मास है m2। क्लियर? एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे लिया था हमने? सेंटर डिस्टेंस लेते हैं, r, distance is r, and this gravitational force is inversely proportional with 1 by r square। ठीक है, याद है ना इतना? इसके बाद में क्या किया था बेटा हम लोगों ने? इन दोनों को कंबाइन किया था। क्या आया था? F is directly proportional with m1 m2 by r square। इतना ही आया था ना? अब जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसका नाम था g। क्या नाम था? g, m1 m2 by r square, and this g is called, इस g को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है ये? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यहीं पर रुके थे ना हम लोग? आज इसके आगे बढ़ना है। मिटा दो बेटा इसको। यस सर। गुड। अभी देखो इसके आगे क्या? अब हमको निकालना पड़ेगा बेटा एसआई यूनिट। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स यूनिट तो हमको पता ही है, हमको निकालना है एसआई यूनिट ऑफ जी। जी की एसआई यूनिट क्या होगी? देखें, वी नो दैट एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? एफ इंटू आर स्क्वायर, आर चले जाएगा, बाय m1 m2। ठीक है ना? फोर्स यूनिट क्या है बेटा? न्यूटन। डिस्टेंस यूनिट क्या होती है? मीटर, और इसका स्क्वायर है तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, बाय m1 m2 क्या हो जाएगा? kg स्क्वायर, है ना? इतना ही होगा ना? इसको क्या बोलूंगा बेटा मैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसे बोलेंगे ना इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ। फिर से बताओ, देखो हमने क्या किया? एसआई यूनिट ऑफ जी निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? फोर्स को हम लोग क्या है बेटा? एफ इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको जी की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? जी को एक तरफ कर देते हैं, क्या आ जाएगा? एफ इंटू आर स्क्वायर बाय m1 m2। ये मैंने इसको एक तरफ कर दिया। नाउ फोर्स की ऐसा यूनिट क्या थी बेटा? न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या थी? न्यूटन थी। डिस्टेंस यूनिट थी मीटर, इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो यहाँ पे भी लगा दिया मैंने स्क्वायर। m1 है केजी, m2 भी है केजी, तो हो गया केजी स्क्वायर।
सो ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, समझ गए ना? Yes, sir. Yes, sir. गुड। नाउ अब हम लोग को देखना है बेटा वैल्यू ऑफ जी। क्या होती है वैल्यू ऑफ जी? बाय एक्सपेरिमेंटल डाटा हमने वैल्यू ऑफ जी निकाली हुई है। वो कितना आता है? 6.67 into 10 to the power minus 7, सॉरी minus 11 है, 10 to the power minus 11 क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बाय एक्सपेरिमेंटल डाटा हमको क्या वैल्यू मिली बेटा जी की? 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन में इसको लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक, सर हाँ बेटा बोलो। सर आप एकदम से क्या चुप हुआ? हो गए तो मुझे लगा कि आवाज में नहीं मतलब मेरा मैं ओके ओके ऐसा कुछ नहीं है। मैं चुप हो गया था क्योंकि आप लोग इसको जल्दी से लिख लो। ठीक है, ताकि मैं डन। गुड, अभी सबका हो गया ना? आगे Yes, बढ़े? Yes, sir. यस ठीक है, देखो बेटा इसी फॉर्मूले के ऊपर इस फॉर्मूले के ऊपर मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको। आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा इससे। ठीक है, कौन सी बुक से कराएं? आप ही की बुक से करा देते हैं। इफ क्वेश्चन, इफ वी double the distance between two bodies, double the distance between two bodies, if we double the distance between two bodies, the gravitational force, then the gravitational force will become. मैं बताऊं इसको? पहला क्वेश्चन है तो मैं बताऊं बेटा? Yes, sir. गुड, देखो तो if we double the distance between two bodies then the gravitational force will become, देखो तो we know that F क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको मैं F1 मान ले रहा हूं पहले केस के लिए। ठीक है, क्या आता है? G m1 m2 बाय r स्क्वायर। Well, ठीक है, केस कौन सा? सेकंड केस, जब मैंने क्या किया, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया, मतलब r की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 2r, है ना? 2R. यस, सो F2 इज क्या हो जाएगा? G m1 m2 बाय 2r का Whole square. स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 4R square. यस, 4r स्क्वायर होगा ना? Yes, sir. अभी देखो क्या हो रहा है। F2 इजकल्स टू 1/4 क्या आया? G m1 m2 बाय
आर स्क्वायर, R square. है ना? Yes. व्हाट इज जी m1 m2 by r स्क्वायर? इट इज f1 होगा। Yes, sir. सबको क्लियर है ना? यस सर। बोलो। गुड। ना आपको समझ में आ गया बेटा, जब भी आप दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस को डबल करोगे आपका फोर्स कैसा हो जाता है? 1/4 हो जाता है। फोर्स कैसा हो जाता है? 1/4 हो जाता है। ठीक। और अगर मैं मास को डबल कर दूं तो, अगर मैं दोनों मास को क्या कर दूं? डबल कर दूं तो क्या होगा? द फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। नहीं होगा? होगा। होगा ना? गुड। चलो आगे बढ़ेंगे, जल्दी से लिखो इसको। मैं आपको क्या बोलना चाहिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करना सिखा देता हूं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डन। गुड। नो सर। नहीं हुआ? ठीक है ठीक है, लिख लो लिख लो। Sir, done. डन। गुड। सबका हो गया ना? यस सर। हो गया। गुड। अभी देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर एक और क्वेश्चन कराएंगे आपको, या फिर मैं समझा देता हूं। एक कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा, कल मैंने आपको बताया था कि दुनिया में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। ठीक है, या फिर कहूं कि ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशनल लॉ क्या है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? हमेशा कैसा होता है बेटा? अट्रैक्टिव होता है नेचर में, है ना? यही Yes, पढ़ा था sir. ना हमने। गुड। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है और एक छोटी बॉल और अर्थ का साइज में डिफरेंस बस है। एक छोटी बॉल और अर्थ, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे, है कि नहीं? ये और ये भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे ना? तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जब हम लोग बॉल ऊपर फेंकते हैं तो बॉल ही नीचे आती है, अर्थ ऊपर नहीं आती? सर आपका माइक बंद है। Sir, आपका माइक म्यूट हो गया है. सॉरी बेटा, फोन आ गया था। देखो मैं क्या बोल रहा था, ऐसा क्यों होता है कि बॉल ही नीचे आती है, अर्थ ऊपर नहीं जाती? ठीक है, देखेंगे, देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स between two small object। दो स्मॉल ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स देखें क्या? क्या हो गया दृष्टि? मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. गुड। मुझे लगा मेरे कान गए। ओके।
सही है, सही है, गुड। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट योर फर्स्ट मास, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका, इनका मास कितना है बेटा? m1 इज इक्वल्स टू 1 kg एंड m2 इज इक्वल्स टू 2 kg। m1 is equals to 1 kg, m2 is equals to 2 kg, and let the distance between them, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है बेटा? 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर, ठीक है। नाउ द फोर्स बिटवीन देम, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स F between them is given by G m1 m2 by r स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है बोलना सर हमको, ठीक है ना। व्हाट इज जी? जी की वैल्यू होती है बेटा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ठीक है। आपको मास हमेशा केजी में ही रखना है। केजी में कितना आ जाएगा? 1 इंटू 1, एंड डिस्टेंस रखोगे आप मीटर में, कितना आ गया? 1 मीटर है ना, तो 1 का स्क्वायर, यस सर। ठीक है। तो वैल्यू कितनी आई बेटा? 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11, क्या? न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आया? 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11। ये फोर्स बहुत ज्यादा, बहुत कम है बेटा। ये फोर्स ज्यादा है या कम है संजय? -6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। बेटा ये फोर्स ज्यादा है या कम है बेटा? सर कम है। कम। 10 के बाद में कितने जीरो? 0 पॉइंट कितना आएगा? 11 जीरो, फिर ये वैल्यू आएगी, हाँ की ना? माइनस 11 है ना। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है? बहुत कम है, कम नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। मैं ये भी कह सकता हूं कि ये वैल्यू नेग्लिजिबल है। क्या है? नेग्लिजिबल है ना, कह सकते हैं ना। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इज नेग्लिजिबल। क्या होता है? इज नेग्लिजिबल। देखेंगे सेंटेंस। इट मीन्स gravitational force between two small objects is negligible। इसी कारण से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जब भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इतने कम फोर्स से करते हैं कि इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, समझे ना? हाँ सर बोलो। हाँ m2 तो 2 kg है ना? क्या? अरे 2 kg लिख दिया, m2 सॉरी 1 kg कर दो भाई, गलती से लिख दिया 1 kg, ठीक है। यस सर। हाँ, अगर 2 kg भी होता तो कौन सा आंसर बदल जाता बेटा? ज्यादा कितना हो जाता? 12 पॉइंट हो जाता है ना। 12.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, वो भी तो नेग्लिजिबल था, हाँ है ना। अब आप ये सोचो कि अगर दो इंसानों के बीच का आप अट्रैक्शन निकालोगे, मान चलो एक बॉडी है, एक पर्सन है जिसका वेट कितना है? 40 kg, ठीक है। जैसे आपके घर की बात कर लेते हैं। आपके घर में अभी आप होंगे, आपके घर में पेरेंट्स होंगे, आपके भाई वगैरह होंगे, ठीक है, बहनें होंगी, ठीक है। आप लोग भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो बेटा आप लोग एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट कर रहे हो तो फोर्स कितना होगा? आपका वेट मैक्स टू मैक्स 40 या 50 kg, घर वालों का वेट भी अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास ही होगा, ठीक है। तो 50 kg के बीच में अगर आप निकालने जाओगे तो कितना होगा बेटा? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ये भी तो नेग्लिजिबल है, नहीं समझे क्या?
9. 9 की नहीं समझे? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए. मैं ये कह रहा हूं बेटा, नेग्लिजिबल बनाने वाली क्वांटिटी कौन सी है? ये 6.67 थोड़ी है, क्या है ये पावर क्या बता रही है बेटा कि वैल्यू बहुत कम है, बता रही है ना? यस सर. हाँ ठीक है। अगर यहाँ पे 1 kg की जगह मैं क्या करता हूँ 50 kg भी रख देता हूँ, 50 kg 50 kg, ये अप्रोक्सीमेट वेट है कि इंसान का, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अगर दो इंसानों का वेट मैं रख देता हूँ 50 और 50 kg, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 और 50, है ना? 50 और 50 आ जाएगा ना? यस सर. 50 50 क्या हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 250, इसकी वैल्यू कुछ भी कहो कहां तक लाई करेगी, 10⁻⁻9 तक ही लाई करेगी ना, चाहे आंसर कुछ भी है, करेगी ना, यस चाहे सर. आंसर कुछ भी आए। और ये 10⁻⁹ अगेन आपके आंसर को क्या बना देगा, नेग्लिजिबल बना देगा। हाँ यस सर. यस, इट मींस छोटे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को किस फोर्स से, कितने ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, नेग्लिजिबल फोर्स से। इससे आपको इस फोर्स का क्या नहीं होता है बेटा, पता नहीं चलता है कि कितने फोर्स से हमें कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है, समझे? यस सर. ओके गुड। चलो इसके बारे में एक दो बातें लिखा देते हैं, लिख लिया क्या इसको? यस सर। यस सर. ठीक है। ये क्या कर रही है, टी 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 आवाज आ रही है मेरे को। क्या हुआ दृष्टि, क्या बोल रही बेटा? मैसेज कर दे, मुझे आवाज नहीं आ रही है। अच्छा एक चीज बताओ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। मदीहा